क्या आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है? क्या आपको लगता है कि मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि यार मेरी बात हर बार गलत हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कुछ बोलते हैं तो लोग समझ नहीं पाते, या फिर आपने देखा होगा कुछ लोगों के बारे में कि जब वो कुछ बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो कहना क्या चाहते हैं, और आपके मन में यह सवाल आता है कि कहना क्या चाहते हो भाई? हाँ, वही तो भाई उनके लिए है सॉल्यूशन मेरे पास। सॉल्यूशन क्या है? वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। क्या क्या बताता हूं। पहली चीज है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आप बोलते हैं, बात करते हैं कैसे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना बोले कैसे बात करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि लिख कर कैसे बात करते हैं। तो भाई जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तब आपको किन चीजों की जरूरत होती है? वर्बल कम्युनिकेशन जब आप कर रहे होते हैं तब वॉइस, लैंग्वेज, टोन, सराउंडिंग्स, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तब आपको ध्यान रखना पड़ता है आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। जब आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तब आपको ध्यान रखना होता है लैंग्वेज, सेंटेंस फॉर्मेटिंग, किस मीडियम के लिए लिख रहे हैं, यानी कि आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, आप लिंक्डइन पर पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए लिख रहे हैं, या ईमेल कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जिन्हें आप सीखकर अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, because without this you cannot learn communication skill. First, आज से ही अपनी डायरी लिखना शुरू कीजिए। जी, डायरी, दिन भर में क्या हुआ, आपने किससे क्या कहा, किसी ने आपसे क्या कहा, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कैसा बोलते हैं। जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने वर्ड्स हैं जो आप रिपीट करते हैं। जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे सेंटेंसेस आप यूज करते हैं। जब आप लिखेंगे उस समय आपको ख्याल आएगा कि ये बात मुझे नहीं बोलनी थी, ये बात मुझे बोलनी थी। जी, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं, जब आप सोच रहे होते हैं तब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तब आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो आपकी ब्रेन की स्पीड स्लो होती है और आपको पता होता है कि ये सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं, अच्छा मैंने ऐसा बोल दिया था क्या, ये तो गलत कर दिया यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये तभी हो सकता है जब आप लिखेंगे। तो आज से ही डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। सेकंड, अपने आप को ऑब्जर्व करिए। जी, अपने आप पर नजर रखिए, जासूसी करिए अपनी। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, बात करते समय आपके हाथ कैसे मूव करते हैं, क्या आप उंगलियां चटकाते हैं बात करते समय, क्या आप अंगूठी घुमाते हैं बात करते समय, क्या करते हैं, आपकी बॉडी कैसे एक्ट और रिएक्ट करती है बात करते समय। अगर ये आपको पता नहीं है तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो सेकंड थिंग इज आपको अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि अगर आपको आपकी प्रॉब्लम नहीं पता फिर तो कम्युनिकेशन बड़ा सिंपल है। आपकी आवाज अच्छी हो, बोल लो, लिख लो, सिंपल, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वजह से मुझे दिक्कत आ रही है, तब आपकी लर्निंग जर्नी होगी। वरना तो सब लोग जो सुन रहे हैं सीख रहे हैं कैसे। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जब कोई आपसे बात करता है और कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे आप हर्ट हो जाते हैं तो आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, एकदम ब्लॉक आ जाता है कि बस अब कुछ नहीं, और आप चुप हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि जो फियर है कि कोई कुछ बोल देगा, डर है, वो आपकी प्रॉब्लम है। सेकंड एग्जांपल, अगर आप ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे कि लोग हर्ट हो जाते हैं, आपके मुंह से गलती से निकल जाता है, ये जो गलती से निकल जाता है इसकी वजह से लोग बुरा मान जाते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। नो, ये मत समझिए कि सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं। नो,
ये सिर्फ रास्ता दिखाएगी कि आपकी जर्नी कैसी होगी, क्योंकि लर्निंग जर्नी सबकी अपनी अपनी होती है। मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी। ये मैथ्स नहीं है जो सब एक तरह से समझ लेंगे, 2 + 2 4। नो, यहां 2 + 2 8 होता है, 2 + 2 10 होता है, 2 + 2 19 भी हो सकता है, क्योंकि ये आप अपने आप पर काम कर रहे हैं। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है, हर किसी का ग्रास्पिंग पावर अलग है। दैट्स व्हाई हमारी जर्नी यूनिक होती है, और अपनी जर्नी को यूनिक बनाए रखने के लिए आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है। तो ये 3 काम आप कर लीजिए। अगले वीडियोस में आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन कर सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन स्किल। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, बट आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या चाहते हैं अगले वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे टाटा बाय बाय कहिए, वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार।